अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप ठीक होंगे। आज एक और न्यू वीडियो के अंदर हम लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करेंगे। और इस दफ़ा जो हमारे पास जो लूप है वो डिवीजन वाला लूप है। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला लूप देख लिया है। अगर आपने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको फाइंड करना नहीं आती तो आप प्रीवियस वीडियो एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस लूप को ड्राई रन कर लेते हैं और उसके बाद उसकी इक्वेशन को हम ड्रा कर लेते हैं। तो अगर हम गौर से देखें, इस लूप को अंडरस्टैंड करें तो लाइन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है कि आई की वैल्यू के अंदर क्या रखवा दो, एन कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद आई को चेक करो जीरो से कि क्या वो जीरो से बड़ी है कंडीशन। अगर तो वो जीरो से बड़ी है कंडीशन तो हमारे पास लाइन नंबर 2 चल जाएगी। अदरवाइज वो इससे जब फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। और अगर लाइन नंबर 2 चल जाएगी तो उसके बाद वो उसको अपडेट कर रहा होगा। तो हम ज्यूम कर लेते हैं कि एन के अंदर हमारे पास वैल्यू है 5। तो आई के अंदर हमारे पास फर्स्ट टाइम वैल्यू आई 5। 5 इज ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, लाइन नंबर 2 चल जाएगी। और उसके बाद 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जवाब 2.5 आएगा। तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई के अंदर 2 आ जाएगा। तो अब नई जो अपडेटेड वैल्यू होगी आई के अंदर वो 2 होगी। तो 2 इज ग्रेटर टू जीरो, अभी भी कंडीशन हमारी 2 है। फिर लाइन नंबर 2 चल जाएगी और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 इज ग्रेटर टू जीरो, कंडीशन अभी भी हमारे पास 2 है। तो हम लाइन नंबर 2 चलाएंगे अगेन और फिर यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास इस जगह पे हमारे पास आई के अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो और जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये तीन जो है हमारे पास स्टेप, इसके अंदर हमारे पास ये ट्रू रहा और एक के अंदर हमारे पास ये फॉल्स हो गया। तो यानी जब एन का साइज 5 था तो 3 दफ़ा वो ट्रू है और एक दफ़ा वो फॉल्स हुआ। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ आइट्रेशन हुई है वो एन डिवाइड बाय 2 है। क्योंकि अगर आप एन डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास 2.5 कोई जवाब आएगा। तो डिवीजन के अंदर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो डिवाइड बाय 2 पे कम्प्लेक्सिटी जा रही होगी। अच्छा, इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। हमने लिखा कि फर्स्ट टाइम हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन, जब पहली दफ़ा ऑपरेशन होगी तो हमारे पास कितने होंगे, 1 2। और जब ये कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे एक ऑपरेशन डिवीजन का और उसके बाद उसको साइन कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास 4 ऑपरेशन होंगे, जिससे हमने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी बात की थी। अच्छा, उसके बाद लास्ट जब आइट्रेशन होगी 1 होगा। मिड में हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन 3 होंगे। और अब ये जो मिड वाला काम है वो चलेगा कितनी दफ़ा, हमें पता लगा कि आई ने कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, एन से। यानी एन से स्टार्ट होके वो कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जाएगा, क्योंकि 0 पे जाके वो फॉल्स हो जाएगा। तो जब हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन चली होगी तो बकाया जो हमारे पास एडिशन रहेगी होगी वो n-1 रहेगी होंगी, यानी अगर हम यहाँ से काउंट करें। और उसके बाद अगर हम लास्ट एडिशन में निकाल दें तो पीछे n-2 तक लूप चल रहा होगा। तो मिड में जो बेसिकली हमारे पास काम होगा वो n-2 के लिए होगा। ये फर्स्ट के लिए हो गया। ये लास्ट के लिए एक आइट्रेशन निकाल दी तो बकाया जो आइट्रेशन रहेंगी वो मिड के अंदर होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइट्रेशन रहेंगी वो n-2 होंगी। लेकिन इसको हम n-2 डायरेक्ट नहीं ले सकते। अभी हमने इसको प्रूव करके देखा कि जब हमने 5 रखा था तो वैल्यूज डिवीजन के अंदर नहीं आ रही थी और ना ही वो पूरी पूरी आ रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो लॉग में आ रही होंगी। डिवीजन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो लॉग के अंदर आएगी। बेसिकली लॉग बेस 2 n माइनस हमारे पास क्या था, 2 था। और यहाँ पे अगर ये वाली जो टर्म है वो n से 1 तक जा रही है तो ये एग्जाम उससे कम स्टेप चल रही होगी, यानी ये n-1 तक चल रही होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर 2 ऑपरेशन होंगे तो ये n-1 टाइम चल रही होगी। और अगेन यहाँ पे भी यहाँ पे भी log 2n-1 होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 5 + 3 log 2n माइनस 6 + 2 log 2n माइनस 2 आ गया हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास जो होगा, इसको हम सेलिंग फंक्शन लेंगे, इसका हम सेलिंग फंक्शन ले लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 log 2n और हमारे पास ये बन जाएगा -3।
तो जो हमारी इक्वेशन ड्रॉ होगी वो 5 log 2n-3। अब इसके अंदर आप कोई भी अब वो जो वैल्यू थी हमारे पास n की, जो कि हमारे पास क्या थी 5, वो पुट करके देखें प्रूफ के लिए। तो log 5 हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसका लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। और जब हम इसका सेलिंग लेंगे तो इवेंचुअली ये 3 हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो डिवीजन की हम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब डिवीजन आ जाए या मल्टीप्लिकेशन आ जाए, हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा लॉग के अंदर जा रही होगी। और यहाँ पे ये जो बेस है ये बेसिकली इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। अगर यहाँ पे 2 है तो बेस हमारी 2 रहेगी, अगर यहाँ पे 3 है तो बेस हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आई होप आपको अब कम्प्लेक्सिटीज फाइंड करना आगे होंगी। आगे चल के हम नेस्टेड लूप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि उनकी कम्प्लेक्सिटी को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।